स्वतंत्रता दिवस। सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उनके बढ़ते हुए अत्याचारों से सारे भारतवासी त्रस्त हो गए और तब विद्रोह की ज्वाला भड़की और देश के अनेक वीरों ने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई और अंततः आज़ादी पाकर ही चैन लिया। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं था और यह हमारे स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष और कठिनाई का परिणाम है जो हम आज एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम उस लंबी लड़ाई को याद करते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी और बलिदान किया था। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली वह आसानी से नहीं मिल गई। इसके लिए हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है और लंबा संघर्ष करना पड़ा है। अंग्रेज़ों के अत्याचारों और अमानवीय व्यवहारों से त्रस्त भारतीय जनता एकजुट हो इससे छुटकारा पाने हेतु कृत संकल्प हो गई। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। तब जाकर हम आज़ाद फिजा में सांस लेने के काबिल हो पाए। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने खूब मेहनत की और क्रांति की आग फैलाई। ब्रिटिश शासन से लड़ने में दिन रात एक कर दिए। उन्होंने अपने आराम और जीवन के सारे सुख त्याग दिए। उनमें से कुछ जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो अपनी जान तक देश पर कुर्बान कर दी। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह आंदोलन किए, लाठियां खाई, कई बार जेल तक गए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए स्वर्णिम दिन बना। हमारा देश स्वतंत्र हो गए। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऐसी अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब्राहम लिंकन तथा जॉर्ज वॉशिंगटन, ईरान में रजा शाह पहलवी, आयरलैंड में डी वेलरा, तुर्की में कमाल पाशा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तिरंगे का संदेश एकता, अखंडता और शक्ति का प्रतीक होता है देश का राष्ट्रध्वज। तिरंगे के हर रंग का अपना एक महत्व है। जहां भारत के तिरंगे का केसरिया रंग देश की एकता और शक्ति को दर्शाता है, वही सफेद रंग देश की शांति और खुशहाली को दर्शाता है। हरा रंग देश की संपन्नता और प्रगति को दर्शाता है। तिरंगे के बीच में बना हुआ नीले रंग का अशोक चक्र जीवन और उसकी गतिशीलता का प्रतीक है। अशोक चक्र में बनी हुई 24 लकीरें धर्म के 24 नियमों को दर्शाती है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्योछावर किए हैं। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें।
देश का नाम विश्व में रोशन हो ऐसा कार्य करें। देश की प्रगति के साधक बने, न कि बाधक। आज जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की सभी उपलब्धियों को याद करते हैं, हम अपने सैनिकों को न भूलें। हमारे बहादुर सैनिकों के लिए धन्यवाद कि हम उनके कारण अपने देश में शांति में रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ रहते हैं। आइए हम अपने सैनिकों से प्रेरित हो और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। कोई भी देश सही नहीं है और हमारी भी कमियां हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने देश को महान बनाने के लिए नागरिकों के रूप में अपना काम करने का वचन देते हैं। राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य। देश में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का भाव रखना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र प्रगति के लिए आवश्यक होता है कि वह जिस दशा में है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ है, सकारात्मक सोच के साथ अपना योगदान दे। हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। हमारा कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, सुंदरता और निर्माण होना चाहिए। प्रत्येक सुबह राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पूर्व हमारे मन में राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। देशभक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम और वफादारी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग अपने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों को देशभक्त कहा जाता है। देशभक्ति की भावना लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। हमें देश के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों के विकास के लिए भी बढ़ावा देना है। किसी भी व्यक्ति का देश के प्रति अमूल्य प्रेम और भक्ति देशभक्ति की भावना को परिभाषित करती है। जो लोग सच्चे देशभक्त होते हैं, वे अपने देश के प्रति और उसके निर्माण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक सच्चा देशभक्त वह है जो अपने देश की स्थिति सुधारने में जितना हो सके उतनी कड़ी मेहनत कर अपना पूर्ण योगदान दे सके। एक सच्चा देशभक्त न केवल अपने देश के निर्माण की दिशा में काम करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। देश के प्रति निष्ठा एवं समर्पण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को देश का अच्छा नागरिक होने के साथ ही देश के प्रति वफादार भी होना चाहिए। लोगों को सभी नियमों, अधिनियमों और सरकार द्वारा सुरक्षा और बेहतर जीवन जीने के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। ऐसे में हमें ईमानदारी से अपने दायित्वों व कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भारत हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ के समान है और हमें प्राण से भी प्रिय है। अपनी इस विशाल और धनी सभ्यता संस्कृति के बल पर यह कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं। एक भारतीय होने के नाते भारत माता को 100 बार नमन। भारत के लोगों को देश के प्रति अपने कर्तव्य को व्यक्तिगत रूप से निभाने के लिए सही मायने में स्वतंत्र होना चाहिए। यह देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, जो अपने अनुशासित, समयनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार नागरिकों के अंत से ही संभव हो सकता है। Like this video, share and comment. Thank you.